हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगा, बढ़िया होना भी चाहिए। तो गाइस आज का ब्लॉग काफ़ी समय बाद आ रहा है और मैं भाई ब्लॉग कर नहीं पा रहा था, उसका काफ़ी बड़ा रीज़न है। तो मैं आपके साथ वही रीज़न शेयर करने वाला हूँ, जो कि भाई बहुत बड़ा रीज़न है। मैं आपको धीरे धीरे करके सारा एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं आपसे बस यही चाहूँगा कि भाई आप लोग स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, पूरी वीडियो देखें, पूरा ब्लॉग देखें, ठीक है। स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा आप अगर स्किप करके देखोगे तो। क्योंकि भाई मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, जो मेरे साथ 5 सालों में हुआ ना पिछले। ठीक है, इस बताता हूँ सब कुछ। तो भाई बात कुछ यूँ थी कि मैं पिछले 5 साल से एक रिलेशनशिप में था, ठीक है। और हमारा रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रहा था भाई, बहुत बढ़िया। और भाई 2020 से स्टार्ट हुआ था, 2025 तक चला है, पिछले 5 साल तक। और 2025 से हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया था नवंबर में। तो ये जर्नी शुरू होती है 2020 से। और भाई 2020 से हमारा मतलब बहुत ही अच्छा चला भाई, क्यों बोलूँ मैं कुछ। मतलब 2020 से 2022 तक बहुत अच्छा चला। मतलब 2022 का 2024 तक चला, पर 22 के बाद थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी दोनों के बीच। 2024 तक भाई बिल्कुल ठीक चला हमारा, मतलब ऑलमोस्ट 3 या 4 ईयर तक ठीक चला, 3-4 साल ठीक चला। मतलब चल रहा था, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि भाई मैं आँख बंद करके भरोसा करता था उस बंदी पे, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और अगर आप भी ब्लॉग देख रहे हो ना, तो भाई आप लोग भी बिल्कुल किसी पे आँख बंद करके भरोसा मत करना भाई, खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो वही फिर मुझे 2024 में थोड़ा बहुत शक होता है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बंदी चीट कर रही है, ठीक है भाई। मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन रहने लगा था, मतलब वो ऐसा कुछ कर भी रही थी, क्योंकि मुझे शक हो रहा था। और भाई झूठ पे झूठ, हर बात पे झूठ भाई, माँ की कसम ऐसी खा रही बंदी, क्या ही बताऊँ यार। झूठ पे झूठ बोले जा रहे, झूठ पे झूठ बोले जा रहे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। जब उसकी सच्चाई धीरे धीरे मेरे सामने आती है कि ये मतलब किसी और से ही बात करती थी और मुझे पता नहीं था। फिर मतलब मैं, हाँ भाई, उससे मिलने गया था। और मैं मतलब 15 दिन 20 दिन 1 महीने में मिलता रहता था उससे। तो मिलने गया तो फिर मैंने उसका व्हाट्सअप हैक किया और उसके व्हाट्सअप पर देखा, मतलब उसको भी पता था कि मेरे पास उसका व्हाट्सअप है। तो भाई उसने व्हाट्सअप पे सब कुछ करना बंद हो गया, मतलब सब कुछ करना बंद ही कर दिया। कौन ही करेगा यार, जब उसको पता है कि मेरा व्हाट्सअप कोई और चला रहा है, तो मैं उस पर कैसे कर सकती हूँ। तो भाई वो पूरा गेम फिर स्नैपचैट पे करने लगी और इंस्टाग्राम की न्यू आईडी बना के, क्योंकि इस आईडी का पासवर्ड तो मेरे पास था मेन आईडी का। तो वो उस दूसरी आईडी बना के और बंदों से बात करती थी। तो भाई मुझे तो उसमें कुछ नहीं मिला, ठीक है। और फिर मैं उसका व्हाट्सअप उसको वापस लौटाने वाला था, पता नहीं मुझे क्या याद आया। तो भाई मैंने उसकी ब्लॉक लिस्ट चेक की, तो भाई उसमें 37 से 38 बंदे ब्लॉक लिस्ट डले हुए थे। तो भाई जिस पे मुझे शक हुआ तो मैंने उसको कॉल कर दिया। कॉल किया तो भाई वो उसका एक्स निकला। एक्स मतलब उसकी 2-3 महीने पहले उसकी बात बंद हुई थी, और मतलब 2022 से उससे बात चल रही। मुझे पता ही नहीं भाई, मैं आँख बंद करके इतना भरोसा कर रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। जब पता चला कि मुझे 2 साल से धोखा दे रही है, अभी से धोखा नहीं दे रही है। हाँ भाई एक चीज़ और बताना था भाई, उस टाइम पे ना भाई मैं इतनी टेंशन में लगा था, इतनी टेंशन में कि भाई मेरे ना अंदर सुसाइड तक का चलने लगा था कि सुसाइड। क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई थी भाई, डेली नींद की गोली खा के सोना, रात भर जगना, 24 घंटे में से 1 मिनट भी नहीं सो रहा था भाई मैं। खून जैसी आँख लाल हो रही हैं, पता नहीं क्या है, बताओ यार क्या हो रहा था मेरे साथ भाई। वो समय ऐसे काटा ना भाई, ऐसा समय किसी के पास भी ना आए भाई। मतलब क्या ही बताऊँ यार, 2022 तक तो वो बंदी इतनी ठीक थी ना, इतनी ठीक थी कि भाई मेरे साथ मंदिर भी जाया करती थी मुझे मांगने के लिए कि हमारी शादी हो जाए। और मैं भी उसके लिए मंदिर भी गया, मस्जिद भी गया, सब जगह गया वही। और हम लोग साथ में भी गए, ऐसी बात नहीं है। फिर पता नहीं भाई उसको क्या हो गया, तो फिर वही मुझे इग्नोर करने लगी, ना कॉल ना मैसेज। मतलब करती थी पर ऐसे एक बोलती थी कि मतलब ये हो गया वो हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं होता था। बोलती थी मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, मेरी दादी की तबीयत ख़राब है, इधर ये शांत हो गया, उधर ये शांत हो गया। पता नहीं भाई ऐसी चीज़ बता थी ना, जो कुछ हुआ भी नहीं ना, भगवान करे कभी हो, ठीक है भाई। बोले मम्मा का एक्सीडेंट हो गया, भाई ये भी कोई चीज़ होती है भाई। मैंने जब पता किया तो वो ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ ठीक था। फिर मुझे धीरे धीरे इस पर शक होने लगा, तो फिर मैंने इसका व्हाट्सअप हैक किया था, जैसे कि आपको बताया। फिर उस पर मैंने निकाली सारी इन्फॉर्मेशन जो भी थी। तो भाई बंदा निकला, 2 साल से बात भी चल रही, मुझे कुछ पता नहीं, ठीक है भाई। वो तो ठीक है, एक्स था भाई। मैं नेक्स्ट के लिए सर्च कर रहा था, मतलब नेक्स्ट के लिए ढूंढ रहा था, जो उसकी लाइफ में है, जो उससे अभी वो बात कर रही है, जिसके चक्कर में मुझे इग्नोर कर रही है, मैं उसके लिए ढूंढ रहा था।
और इससे भी मतलब उससे उसके एक्स बॉयफ्रेंड से उससे मेरी काफ़ी सारी बात हुई है। उसने मुझे बताया कि रोहित भाई ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सब कुछ बताया जो भी किया होगा। कि वो लड़की मतलब माँ की कसम ऐसे खाती थी जैसे कि हम लोग रोटी तोड़ के खाते ना, ऐसे ही माँ की कसम खाती है। फिर भाई मुझे भी धीरे धीरे समझ आने लगा कि भाई जो लड़की अपनी माँ की नहीं हुई तो वो मेरी क्या होगी या किसी की क्या होगी। भाई उसकी माँ ना उसके लिए इतना 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 करती है ना, क्या ही बताऊँ यार। मतलब बिना बोले उसके पास वो चीज़ आ जाती है, ठीक है, बिना बोले। और अगर एक बार बोल भी जाए कि मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए तो वो आनी ही आनी है, कैसे भी करके आए। तो भाई जब ऐसी भगवान जैसी माँ की नहीं हुई तो फिर मेरी क्या हुई। और भाई लेकिन हाँ भाई, इसकी वजह से मैंने लड़ाई भी की थी कि यार तू ऐसा क्यों कर रही है, तेरी मम्मा तुझे इतना प्यार करती है तो उनको तक नहीं छोड़ा यार, एटलीस्ट उनको तो छोड़ दे। और जिसके साथ जो करना है तो कर, बाकी अपने फ़ायदे के लिए अपनी माँ की तक झूठी कसम खा रही है, उनका एक्सचेंज करवा रही है, ये करवा रही है, वो करवा रही है। उसके कारण भाई बहुत लड़ाई हुई मेरी, ठीक है। फिर उसके बाद सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था। फिर मतलब मैं तो भाई देखो यार ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता था कि जो मेरे साथ साथ किसी और की भी हो। भाई मेरा ऐसा है कि जो बंदी मेरी है ना तो 100 की 100% मुझे चाहिए, अगर 1% भी किसी की है ना तो मुझे नहीं चाहिए। तो भाई मैं सब कुछ ख़त्म कर रहा था, मतलब सभी कुछ ख़त्म कर रहा था। फिर वो मतलब इतनी मासूम बनी, रोने लगी, मेरे पाँव पड़ रही कि मुझे मत छोड़ो, ऐसा वैसा, मुझे आपके साथ रहना है। मतलब ठीक हो गया फिर उस जो भी था, फिर मैंने ठीक कर लिया यार, क्योंकि अब 4 साल हो चुके थे उस टाइम पे, ठीक है, हमारे रिलेशनशिप को। तो ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, ना ऐसे बुला सकते थे। ठीक है यार, एक गलती तो माफ़ कर ही सकते हैं। तो भाई ठीक है, उसने एक मौका लिया और मैंने दिया भी। तो मैंने सोचा अब वो ऐसा नहीं करेगी। फिर भाई फिर से वही सब भरोसा करने लगा मैं, फिर से वही सब हो रहा है ठीक ठाक, वही सब प्यार हो रहा है, सब कुछ वही सब चल रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है, और हाँ भाई ये यूट्यूब पे मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था ना, तो ये इसका ही कारण था, क्योंकि इसने बोल रखा था कि मेरी मम्मी नहीं मानेंगी ये सब चीज़ करोगे तो तुम कोई जॉब करो या अच्छी सैलरी वाली। तो मैंने भाई ये सब कुछ छोड़ दिया, यूट्यूब वगैरह, कि यार जिससे शादी करना है वही ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा ये सब करने से, ठीक है। तो भाई मैंने ये सब छोड़ दिया, अपना चमकता दमकता करियर यूट्यूब का। तो फिर भाई मैं जॉब वॉब करने लगा, इधर उधर जाने लगा जॉब के लिए। भाई जॉब भी ठीक ठाक मिल गई थी मुझे और मैंने की भी। फिर उसके बाद मैंने इसको कन्विंस किया कि यार यूट्यूब में जो है ना वो ये सब में नहीं है, मुझे फॉर्च्यूनरों में घूमना है, थारों में घूमना है, भाई महंगे महंगे ड्रीम है मेरे। तो इन सब जॉब से कुछ नहीं होने वाला मेरा। तो मैंने उसको समझाया धीरे धीरे करके, कन्विंस किया, हो गई थी भाई। पर मुझे क्या पता यार वो मुझे ही छोड़ देगी, ठीक है भाई। फिर वो मान गई। फिर मैं उसके बाद गुड़गांव गया, दिल्ली NCR। हाँ भाई मुझे ट्रेनिंग करनी थी, 3 महीने की मेरी ट्रेनिंग थी। मैं गया ट्रेनिंग के लिए गया। हमारा सब कुछ ठीक चल रहा था, ओके, मतलब ये 2025 नवंबर की बात बता रहा हूँ मैं, सितंबर, हाँ भाई सितंबर। और ये सितंबर में हम लोग उसके बर्थडे के एक दिन पहले मिले थे, और फिर उसके बाद 19 दिसंबर को मिले थे। फिर उसके बाद मैं चला गया, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था। तो उसके बाद मैं चला गया दिल्ली, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग करनी थी। उसके बाद मैं ट्रेनिंग वगैरह करने लगा। तो भाई मैंने इससे एक ही डिमांड की थी कि यार तू कुछ कर या ना कर, बस लड़ाई मत करना यार। क्योंकि भाई जिस चीज़ की मैं ट्रेनिंग के लिए गया था ना, उस चीज़ के भाई मैं 30,000 रुपये मंथली दे रहा था, मतलब 90,000 रुपये 3 महीने के। और उसके बाद रहना खाना, उसके बाद किराया आने जाने का, भाई वो समझ लो आप फिर क्या ही होगा, मतलब 200 रुपये आने जाने के लगते थे डेली, और 30,000 तो मंथली है। तो मैंने सोचा यार कि क्यों नहीं 35-40 हज़ार रुपये खर्च हो रहा है एक महीने के, तो यार क्यों ना मैं कोई टेंशन फ्री होकर ये काम करूँ। तो मैंने उसको बोला यार तू बिल्कुल ही मत लड़ाई करना ना कुछ भी, हमारा मतलब जो भी है ना सब देख लेंगे बाद में। बोलती हाँ ठीक है, नहीं करेंगे लड़ाई। फिर भाई उसने इस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठाया, क्योंकि ये तो बाहर है, कुछ कर भी नहीं पाएगा, और ट्रेनिंग है तो ये उस पर ज़्यादा फोकस करेगा, इन सब बातों पर ध्यान नहीं देगा। तो भाई ये मुझे फिर से इग्नोर करने लगी। मैं कॉल कर रहा हूँ तो ना कॉल उठा रही है, बात करने के टाइम पे ना मैसेज, सो जा रही है, या मम्मी एडमिट है, दादी एडमिट है, या मेरी मतलब फिर से वही सब भाई जो हुआ पहले उसने जो बोला फिर से वही सब बोलने लगी कि ये हो गया, वो हो गया, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, और मेरे बड़े पापा नहीं आए थे, पता नहीं क्या क्या यार, क्या क्या बोलती थी वो। फिर भाई वो ऐसा सब कुछ बोला करती थी। फिर मैं भी चलो, मैं क्योंकि लड़ाई करना नहीं चाहता था, टेंशन लेना नहीं चाहता था, मैं ठीक है भाई जो भी है।
ठीक है भाई, क्या ही कर सकता हूँ। हम क्योंकि मैं लड़ूंगा तो यार मेरा फिर माइंड डिस्टर्ब होगा, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग ना अपने पूरे मन से और सब दिल से करना थी। तो मैंने सोचा यार वो ट्रेनिंग कर लूँगा, फिर मैं यूट्यूब पर फिर से वापस आऊँगा। वो भी मान गई थी, मैंने उसको कन्विंस कर लिया था। बोल ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, कर लेना, अच्छी चीज़ है वो, तो उसमें अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है भाई, तो मान गई, मुझे लगा ये मान ही गई है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करके भाई वो इग्नोर करने लगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर भी भाई मैं इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं लड़ाई करना नहीं चाहता था भाई। पर ऐसे ऐसे वो मतलब करती गई, मतलब हद ही हो गई थी यार, बहुत ज़्यादा परेशान किया उसने। फिर उसके बाद मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। तो फिर एक दिन, हाँ भाई 23 या 24 नवंबर को हमारी लड़ाई हो गई बहुत तगड़ी वाली। मतलब उसके 2 दिन पहले तो हमारा बहुत अच्छे से बात हुई थी वीडियो कॉल पे, जो अच्छे से बात हुई, सब कुछ ठीक हुआ। तो पता नहीं 2 दिन बाद उसको क्या हो गया यार, उससे लड़ाई कर ली। और मैं भी फिर दिमाग ख़राब मेरा था, क्योंकि मुझे 1 हफ्ते से पागल बना रही थी, बस वीडियो कॉल बस की थी, उसके बाद मुझे पागल बना रही थी। ठीक है, तो क्या करूँ यार, तो दिमाग ख़राब हो गया। फिर भाई उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था, लड़ाई हुई हमारी। तो फिर भाई मुझे भी गुस्सा आ गया कि यार ये तो रोज़ रोज़ का कर रखा है, मेरा ट्रेनिंग में मन नहीं लग रहा है। अब मैं 1500-1800 रुपये दिन के खर्च कर रहा हूँ, तो यार एटलीस्ट ट्रेनिंग तो ठीक से करूँ। इतने दूर आया हूँ, बाहर आया हूँ, 600-700 किलोमीटर दूर आया हूँ अपने घर से, तो ये तो ठीक ठाक होना चाहिए। तो भाई मुझे भी गुस्सा आ गया। वो तो भाई बहाना ढूंढ रही थी कि ये कोई रीज़न लाए लड़ाई हुई हमारी। तो भाई ऐसी उस दिन लड़ाई हुई बहुत तगड़ी वाली। वो मुझे गुस्से में बोल रही, मैं उसको गुस्से में बोल रहा हूँ। और भाई फिर मैंने उसको, ऐसी लड़ाई चलती रही हमारी 2-3 घंटे तक। फिर भाई मैंने उसको गुस्से में ब्लॉक कर दिया। मैंने भाई, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था उसको ब्लॉक करने का। मैंने इसलिए ब्लॉक किया था कि ये जो गलत कर रही है ना, बाकी मैंने भाई फेक आईडी जिस पर बात करता था, मैंने उस पर ब्लॉक किया था, जिस पर मैं बात करता था। ठीक है ना, मैंने व्हाट्सअप पर किया था ना कॉल पे किया था, कुछ भी नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था क्योंकि इसको अपनी गलती का एहसास हो कि मैं क्या कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने ब्लॉक किया था कि ये मुझे दूसरे दिन मुझे या व्हाट्सअप पे कॉल करेगी या मैसेज करेगी या कॉल करेगी, सॉरी बोलेगी। नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, वो तो बहाना ढूंढ रही थी कि ये बस आगे से एक गलती करे। तो भाई मैंने ब्लॉक कर दिया। उसके बाद 2-3 दिन तक कोई ना फ़ोन आया ना कुछ। तो भाई मैं बहुत टेंशन, बहुत डिप्रेशन। फिर ठीक है भाई, फिर मैंने उसको 3 दिन बाद कॉल किया। मैंने बोला ठीक है, आज जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी ना दोनों को भी सॉर्ट आउट करते, क्योंकि भाई ट्रेनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट थी उस टाइम पे, क्योंकि यार मैंने पे कर चुका था पैसे। तो मैंने सोचा कि चलो यार मना लेते हैं, जो भी है मैं ही सॉरी बोल देता हूँ आगे से जाके। तो भाई मैंने इसको कॉल किया, जब तक भाई शायद देर हो चुकी थी या जो भी है, तो मैंने उसको कॉल किया रात को 8-9 बजे के करीब। तो भाई मैडम कहीं और बिजी थी, मुझे लग तो रहा था कि ये ऐसा कुछ कर रही है, तो कहीं और बिजी है। फिर भाई वो डर गई, घबरा गई, जो भी हुआ। फिर भाई उसने हर चीज़ से ब्लॉक कर दिया, क्योंकि अब इसको पता चलेगा कि ये तो भाई लड़ेगा, जिससे इस लड़ाई हो रही है, अब वही सामने आ गई। तो फिर उसने हर चीज़ से ब्लॉक कर दिया, वरना हमारा ऐसा कुछ ख़त्म हुआ नहीं था। उसने इस डर के कारण ब्लॉक कर दिया कि अब तो ये लड़ेगा। पर बाकी भाई मैंने कॉल किया था सॉरी बोलने के लिए, ना कि लड़ने के लिए। जब उसका कॉल व्यस्त बताया ना, तो फिर भाई दूसरी बार कॉल करने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी भाई, समझ सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद कुछ नहीं भाई, मैंने कॉल ही नहीं किया, 2-3 दिन तक कॉल नहीं किया। फिर उसके बाद 6 दिसंबर को मेरा बर्थडे आता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। 6 दिसंबर को मेरा बर्थडे आता है। तो मैं भाई काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं सोच रखा था कि भाई अभी इतने दिन से बात नहीं आई, तो इस बर्थडे के दिन ज़रूर कॉल आएगा रात को 12 बजे। उस दिन से हमारी बात सारी ठीक ठाक हो जाएगी। फिर भाई ना बर्थडे के दिन कॉल आया ना कुछ। भाई बर्थडे वाले दिन आप यकीन मानो, मैं रात भर रोया हूँ भाई, यकीन मानो। बर्थडे वाले दिन एक खुशी का दिन होता है, उस दिन रात भर रोया हूँ, पूरी सारी रात रोया हूँ। फिर उसके बाद भाई सब कुछ ख़त्म ही हो गया। फिर उसके बाद मैं बहुत टेंशन, बहुत डिप्रेशन में लगा। मतलब ये मान लो भाई, अगर मैं रास्ते में चलता था ना, तो मेरे आँखों से आंसू आते थे ऐसा। फिर कुछ समय कटा वहाँ पे, तो मैंने बोला अब ठीक है, जैसा भी है। फिर भाई मैंने 2 महीने की ट्रेनिंग की, और 1 महीने के मैं छोड़ के आ गया था, क्योंकि अब भाई नहीं कर पा रहा था मैं। भाई आप समझ सकते हो यार, जब किसी का नया नया ब्रेकअप तो वैसे हुआ नहीं, मैं ये नाम ही लेके नहीं आना चाहता। अगर जब बंदा को इतनी डिप्रेशन टेंशन होगा तो कैसे ही कुछ करेगा। फिर भाई मैं आ गया था घर जनवरी में आ गया था। उसके बाद
भाई वो तो टेंशन डिप्रेशन चली रही थी, वहाँ भी मैं भाई रोता रहता था। मैं बता रहा हूँ जैसे कि आपको, रास्तों में चलते चलते आंखों में से आंसू आ रहे हैं। मतलब क्या ही बताऊँ भाई, वो समय बहुत गंदा था भाई। पर ये तो कुछ भी नहीं भाई, इससे पहले जो इसने किया था ना, जब इसका सच सामने आया था, उस टाइम पे तो मेरे दिमाग में बस यही चलती थी कि भाई अब नहीं जीना मुझे। पता नहीं ये क्या हो गया मुझे, क्या हो गया क्या हो गया भाई, तो पता नहीं कैसे समय निकला है वो। और एक दिन तो भाई मैं ट्रेन से बच भी गया था। इस चक्कर में मैंने सॉर्ट आउट किया था, लड़ाई ख़त्म की थी। जब वो उसने मनाया था, मुझे पैर वगैरह पड़ रही थी, मना रही थी, इस चक्कर में मान गया था कि यार टेंशन तो ख़त्म होगी। इस चक्कर में मान गया था। फिर उसके बाद सब कुछ ठीक, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। फिर उसके बाद मैं गांव आया भाई, तो टेंशन डिप्रेशन आपको पता ही है कि होती ही है। अब भाई जब किसी बंदे का 5 साल का रिलेशनशिप है तो यार टेंशन इतनी जल्दी तो ख़त्म होगी नहीं। तो बस भाई जब वही सब चलने लगा, काफ़ी दिन मतलब 10-12 दिन मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहा। डेली नींद की टेबलेट खा के सोना भाई, वो तो अभी भी खाता हूँ। अभी भी मतलब मुझे ऑलमोस्ट 9 से 10 महीने हो गए हैं बात बंद हुए, तो अभी भी मैं ऐसे ही रहता हूँ भाई, गोली टेबलेट खा के काम चला रहा हूँ। ना रात रात सोना भाई, पता नहीं क्या चल रहा है यार। ना मैं दिन भर घर से निकलता हूँ, ना दुकान जाता हूँ, ना कुछ करता हूँ भाई। आप यकीन मानो, मैंने भाई पिछले 1.5 महीने से गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाया। जब मेरी गाड़ी है ना बाइक KTM, आप लोगों को पता है, गाड़ी भी नहीं चलाता भाई मैं इस चक्कर में, क्योंकि टेंशन में मैं उल्टी सीधी गाड़ी चलाता हूँ, कहीं ठोक ठोका ना जाऊँ इस चक्कर में। क्योंकि मेरे भाई जब मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, तो बस एक ही ख्याल आता है कि फुल स्पीड में भाग के और ट्रक में जाकर ठोक दो। तो भाई ऐसे ऐसे अंदर दिमाग के अंदर आ रहा था, तो इस चक्कर में 1.5 महीने से गाड़ी भी नहीं चलाई, अभी भी रखी हुई है। बाकी कोई नहीं भाई, धीरे धीरे करके करेंगे स्टार्ट। हम ऐसी टेंशन में कब तक रहेंगे यार। मुझे लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट करना है यार, ऐसी थोड़ी लाइफ ख़त्म कर दूँगा। करेंगे बाकी बस यही है कि भाई जो आप लोग पहले सपोर्ट दिखाते थे यूट्यूब पे, वही सपोर्ट मुझे अभी दिखाना। और सब लोग वही बोलते थे ना, सब लोग बोल रहे थे कि रोज भाई क्या हो गया, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी नहीं, यूट्यूब पे भी नहीं, फेसबुक पे भी नहीं, सब जगह से गायब हो, क्यों क्या हो गया, सब बोला करते। तो भाई ये था रीज़न, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और अभी भी वही सब चल रहा है, अभी भी मैं कुछ नहीं कर पाता। बाकी ये ब्लॉग मैंने ठीक समझा बनाना कि आप लोगों को पता चले कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं कर पा रहा था, इस चक्कर में ये वाला ब्लॉग बनाया मैंने। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझेंगे मुझे। बाकी भाई और भी कुछ है भाई, मैंने ना इसके मतलब भाई देखो, प्यार तो मैं आज भी करता हूँ, जब भी कर रहा था। तो मैंने उसको ये बोला कि यार तू सुधर जा, तू ये ठीक नहीं कर रही है, मतलब एटलीस्ट मम्मा को कुछ करके तो दिखा यार, ये क्या कर रही है तू बता, इसमें कोई फ़ायदा है क्या? तेरी मम्मा इतने पैसे खर्च कर रही है, इतना पैसे लगा रही है, भाई जो बोलती ना वो आ जाता है टाइम के पहले ही। तो उनके लिए कुछ करके तो दिखा, अब तो उनकी झूठी कसम खा रही है बता। तो भाई मैं बहुत टेंशन में था इस चीज़ को लेकर, मतलब उनकी मम्मी के लिए मैं लड़ता था उससे कि तू ऐसा क्यों कर रही है यार उनके साथ, वो तो इतनी अच्छी हैं, तेरे लिए मतलब इतना स्ट्रगल करती हैं आप लोगों के लिए, मतलब जो भी है उनकी फैमिली में बच्चे लोग सबके लिए। तो मैं उससे भी लड़ता था कि क्या कर रही है तो भाई फिर मैंने एक बार ऐसा प्लान बना लिया कि अब मैं इसके घर जाऊंगा और इसकी मम्मी से बात करूंगा कि ये आपकी लड़की ऐसे ऐसे उल्टे उल्टे काम कर रही है। क्योंकि भाई ऐसी सिचुएशन आ गई थी ना एक बार, उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो उसके लिए इसकी जान लेने के लिए तक तैयार था, बोलता था कि भाई पता नहीं बहुत गंदा गंदा बोलता था, क्या ही बता दूँ अब। सो गाइस ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको डबल पार्टों में डाला जाए, 2 पार्टों में। तो अभी आप ये वाला ब्लॉग देखो, इसके बाद मैं दूसरे ब्लॉग की मतलब दूसरा ब्लॉग रेडी करता हूँ, फिर वो पोस्ट करता हूँ। बेसिकली क्या है ना, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाता तो कोई देखता नहीं है, तो मैं यही चाहता हूँ अगर आप स्किप करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ भाई कि डबल पार्टों में डालूँगा। और गाइस बताना ब्लॉग कैसा क्या लगा, और क्या मतलब ठीक हो मेरे साथ, अगर तो बताना कमेंट करके। ऑनेस्टली आप लोग तो समझना यार, उसने नहीं समझा। तो अभी कुछ लोग बोलेंगे कि रोहित भाई उसको वापस लाइफ में नहीं चाहिए क्या? तो भाई चाहिए है, पर अगर वो पहले जैसी हो जाएगी ना तो चाहिए मुझे, ऐसी नहीं चाहिए यार। क्योंकि भाई जो उसका जो मतलब पहले 2 साल पहले जो प्यार किया करती थी ना भाई, वो बड़ा याद आता है यार। तो अगर भाई वो वैसी बन जाती है ना, तो भाई खुशी खुशी